अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय मनोहर लाल दादा को। 4 पंक्तियां रखता हूं कि हमारी प्रीत का पंछी किनारे ठाव तक जाए। तरन्नुम में पढ़ूं या तहत में पढ़ूं? हमारी प्रीत का पंछी किनारे ठाव तक जाए, महावर नाम का मेरे तुम्हारे पांव तक जाए। हमारे गांव बारिश हो, तुम्हारे गांव अगर सूखा, हमारे गांव का पानी तुम्हारे गांव तक जाए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय मनोहर लाल जी का। आदरणीय अवनीश जी के संचालन को प्रणाम करता हूँ और सभी भाइयों को साधुवाद देता हूँ जो इतने अच्छे अच्छे रसों में रसास्वादन हुआ। नवरात्रि पर्व चल रहा है और माता रानी से शुरुआत करता हूँ 2 लाइनों के चरणों में कि ओ महाशक्ति ओ कल्याणी, ओ महाशक्ति ओ कल्याणी, तुझसे जीवन का सार लिया। कि ओ महाशक्ति ओ कल्याणी, तुझसे जीवन का सार लिया। बिटिया के जन्म पे समझूंगा माँ तुमने ही अवतार। बिटिया के जन्म पे समझूंगा माँ तुमने ही अवतार लिया। अभी मैं यहाँ तक आया दोस्तों, इस मंच तक, तो हमारे दामोदर जी बोले बाबा बहुत लेट हो गए। अब इनको क्या मालूम घर घर की समस्या क्या होती। एक तो हमारी लुगाई पहले पेड़ जाके बैठ गई, इधर पड़ोसी से झगड़े अलग हो गए। तो देखो क्या हुआ, मैं बात बताता हूँ आप। स्वागत स्वागत स्वागत। श्रीमती ये कहते हुए अपने मायके चले गई कि चैन मिलता नहीं दिन में और रैन में, कि चैन मिलता नहीं दिन में और रैन में, पिया पानी भी लाते हो तुम कैन में। चैन मिलता नहीं दिन में और रैन में, पिया पानी भी लाते हो तुम कैन में। अब चली ये शहर मैं तेरा छोड़कर, अब चली ये शहर मैं तेरा छोड़कर, तू ही घूमना तेरी मेट्रो ट्रेन में। अभी चक्कर में वहां पड़ोसी से झगड़ा हो गया। काम एक और बिना काम के लफड़े 2 हो गए। कि पता नहीं था कि पड़ोसी से झगड़े इतने बढ़ जाएंगे। अब मेरे को उनसे काम था, अब उन्होंने गलत धारणा ले ली, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। कि पता नहीं था कि पड़ोसी से झगड़े इतने बढ़ जाएंगे, लड़धारी हथियार हाथ पांव चल जाएंगे। आजकल लोगों में समझ नाम की चीज ही नहीं बची है। मैंने तो भाभी जी से पूछा था कि भैया जी दुकान कब जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हर विद्या में लिखने की कोशिश करता हूँ, राष्ट्र को नमन करता हूँ इन 4 लाइनों से। फिर एक बढ़िया सा सुंदर गीत आपको सुनाऊंगा। स्वागत प्रभु। कि जहाँ के हर परिंदों की अलग पहचान लिखता हूँ, जहाँ के हर परिंदों की अलग पहचान लिखता हूँ। इबादत घर सभी अपने मैं उनकी शान लिखता हूँ। इबादत घर सभी अपने मैं उनकी शान लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ
दिलों जहाँ से अमन उगले मेरी माटी, मैं लिखता हूँ दिलों जहाँ से अमन उगले मेरी माटी, सदा खुश हाल हो ऐसा मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ, सदा खुश हाल हो ऐसा मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। बचपन से अभी तक की यादों में ले चलता हूँ। दादा भी हमारे बीच में मौजूद हैं और मैंने इस गीत में उन सभी को प्राथमिकता दी है, उन सभी का सम्मान करा है जिन्होंने मेरे बचपन से अभी तक कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेरा साथ दिया या मुझे आगे बढ़ाने में कोशिश करी। सर्वप्रथम माँ से शुरू करता हूँ कि परियों वाली बातें कितनी अच्छी लगती थी, कि परियों वाली बातें कितनी अच्छी लगती थी, अरे माँ की गोदी लोरी कितनी अच्छी लगती थी, परियों वाली बातें कितनी अच्छी लगती थी, हर माँ की गोदी लोरी कितनी अच्छी लगती थी, याद है दादी नानी वाला लाड़ प्यार मुझको को कि याद है दादी नानी वाला लाड़ प्यार मुझको। इनमें से मौजूद होंगे जिन्होंने दादाजी की मूछें खेली है, मैं उन दादाजी को भी प्रणाम करता हूँ कि याद है दादी नानी वाला लाड़ प्यार मुझको, याद है दादी नानी वाला लाड़ प्यार मुझको, और दादाजी की मूछें कितनी अच्छी लगती थी, परियों वाली बातें कितनी अच्छी लगती थी। हमको भाई साहब एक आया भाई होती थी जो घर से 5-25 बच्चों को इकट्ठा करके स्कूल ले जाती थी, वो बकायदा वापस इकट्ठा करके घर पे छोड़ती थी। उस आया भाई को मैंने नमस्कार करता है माध्यम से कि आया भाई हाथ पकड़ स्कूल ले जाती थी, आया भाई हाथ पकड़ स्कूल ले जाती थी, अरे ABCD मछली रानी अच्छी लगती थी, परियों वाली बातें कितनी अच्छी लगती थी, और इंटरवल यानी के मस्ती और कबड्डी थी। यही गेम हुआ करते थे हमारे टाइम पे, अब क्या हो रहे हैं ये तो आप भगवान जाने। के इंटरवल यानी के मस्ती और कबड्डी थी, इंटरवल यानी के मस्ती और कबड्डी थी, अरे वो लाला की चाट वो चटनी अच्छी लगती थी, परियों वाली बातें कितनी अच्छी लगती थी, अरे मूछें आई तो लगता था बड़े हो गए हम, मूछे आई तो लगता था बड़े हो गए हम, और 4 मित्र और पास चवन्नी अच्छी लगती थी, मूछे आई तो लगता था बड़े हो गए हम, और 4 मित्र और पास चवन्नी अच्छी लगती थी। हर त्योहारों में आना जाना होता था कि त्योहारों पर सज धज के हर रिश्तों में जाना, त्योहारों पे सज धज के हर रिश्तों में जाना, और मावा बाटी और दिल जानी अच्छी लगती थी, परियों वाली बातें कितनी अच्छी लगती थी। हमारे साहब हम सराबे में जहाँ रहते थे, हमारे पिताजी कहते थे सुबह का अखबार पढ़ो, 50 पैसे उठाओ और पहलवान से पोहे जलेबी ला के खाना। उन पहलवान को भी नमस्ते करिए इस लाइन के माध्यम से कि पहलवान के पोहे और जलेबी क्या कहने, अरे पहलवान के पोहे और जलेबी क्या कहने, अरे रात को दूध में रबड़ी खानी अच्छी लगती थी, परियों वाली बातें कितनी अच्छी लगती थी। और जब शुरू में नया नया टीवी आया तो मैं वो चाची को प्रणाम करता हूँ जिसके आगे लाइन लगा के 5-25 जना अगर नहीं खड़े हो तो मेरी चाची किस काम की। एक गली में बस्ती हुई था तो चाची के घर, एक गली में बस्ती हुई था तो चाची के घर, और चित्रहार रामायण कितनी अच्छी लगती थी, परियों वाली बातें कितनी अच्छी लगती थी। और जब जतरा
लगती थी पहले, मनोरंजन भी वही था, मेले ठेले में जाते थे और हीरो के संग फोटो बहुत बढ़िया लगती थी। एक कटआउट रहता था कैमरे वाले के सामने, गले में हाथ डालो, मोटरसाइकिल पे बैठा कि मेले ठेले में जाते थे जब बापू के संग, अरे मेले ठेले में जाते थे जब बापू के संग, अरे हीरो के संग फोटो कितनी अच्छी लगती थी, परियों वाली बातें कितनी अच्छी लगती थी, माँ की गोदी लोरी कितनी अच्छी लगती थी। और जवानी के दिनों की ये अंतिम पंक्ति सुनाता हूँ इस गीत की कि एक गली में था बाबा अपना आना जाना, एक गली में था बाबा अपना आना जाना, और उनकी लुका छुपी कितनी अच्छी लगती थी, परियों वाली बातें कितनी अच्छी लगती थी, माँ की गोदी लोरी कितनी अच्छी लगती थी। बहुत शानदार, वाह 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 वाह।